भगवान श्री रमन महर्षि ने बताया कि केवल मौन के माध्यम से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उनका हिंसक जीवों और पशु पक्षियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रहता है, आइए जानते हैं। महर्षि का व्यवहार हिंसक जानवरों के प्रति सामान्य रहता। अहिंसा के इस प्रतिमूर्ति के समक्ष उनका व्यवहार भी अहिंसक ही रहता था। अरुणाचल पर्वत पर शेर, चीते, तेंदुए अक्सर घूमते देखते जाते थे। एक दिन मादा तेंदुआ विरूपाक्ष गुफा के पास पानी की जगह पर आई। भक्त भयभीत होकर उसे भगाने के लिए ड्रम पीटने लगे, किंतु उसने आवाज़ पर बिना ध्यान दिए अपनी प्यास बुझाई और एक दहाड़ लगाकर अपने रास्ते चली गई। महर्षि ने अचंभित होते हुए कहा कि आप इतने सब परेशान क्यों होते हैं? तेंदुए ने अपनी पहली गर्जना से मुझे बता दिया था कि वह आ रही है। पानी पीने के बाद दूसरी गर्जना से उसने बताया कि वह जा रही है। वह अपने रास्ते चली गई। उसने आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। आप इतने भयभीत क्यों होते हैं? यह पर्वत इन जंगली जानवरों का घर है और हम उसके मेहमान हैं। ऐसा होते हुए क्या यह आपके लिए उचित है कि आप उन्हें दूर भगाएं? महर्षि बिच्छुओं के प्रति भी उतने ही निडर थे। एक बार की बात है, एक बिच्छू भगवान रमन महर्षि के शरीर के ऊपर सामने से चढ़ रहा था और ठीक उसी समय एक दूसरा पीछे से चढ़ रहा था। तब लेकिन भगवान रमन महर्षि बिल्कुल शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों बिच्छू उनके शरीर पर ऐसे रेंग रहे थे जैसे कोई दीवार हो। थोड़ी देर बाद वे उतर कर चले गए। उनके जाने के बाद भगवान ने सभी अपने शिष्यों से कहा कि वे आपके शरीर पर उसी प्रकार रेंगते हैं जैसे फर्श पर या दीवार पर या वृक्ष पर। क्यों रेंगते हुए वे काटते हैं? यह केवल इसलिए कि आप उनसे डरते हैं और फिर कुछ करते हैं। फिर वे भी आपसे डरते हैं और प्रति उत्तर में कुछ करते हैं। श्री रमन महर्षि ने हर जीवधारी का बचाव किया, जिसमें सर्प भी शामिल है। एक बार उनके आश्रम में कक्ष के निकट एक सर्प को देखा गया और सभी वहाँ चिल्लाने लगे, यह किस प्रकार का सर्प है? इसे मारो, इसे मारो। जब महर्षि ने पीटने की आवाज़ सुनी तो वह चिल्लाए कि उसे कौन पीट रहा है, किंतु समूह का ध्यान उस विरोध की ओर न जा सका और उन्होंने सर्प को मार डाला। महर्षि ने बड़े दुख के साथ टिप्पणी की कि लोग उसी तरह से पीटे जाएं तो वे जान पाएंगे कि उस पीटने का क्या अर्थ है। श्री रमन महर्षि का लगाव जिस तरह जानवरों से था, उसी प्रकार पेड़ पौधों से भी था। एक दिन की बात है कि एक मजदूर आम एकत्रित करने के लिए डंडे से पीटकर उसे नीचे गिरा रहा था, जिसमें आम के साथ साथ बहुत सी पत्तियां नीचे गिर गई। महर्षि उधर से गुजरे तो फर्श पर बिखरी पत्तियों के ढेर को देखकर चिल्लाए, पौधे हमें फल देते हैं, क्या इसके बदले में उन्हें हमें डंडे से पीटना चाहिए? आपको यह कार्य किसने दिया? आपको फल एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं, दूर चले जाएं। और इसी प्रकार एक बार भगवान रमन महर्षि गौशाला से लौट रहे थे तो एक आश्रमवासी नारियल के पेड़ से पके नारियल तोड़ रहा था। भगवान ने उसके हथियार निरीक्षण किया तो पाया कि वह तेज हथियार फरसा है। उन्होंने उससे पूछा, क्या तेज लोहे के फरसे से पेड़ को चोट नहीं पहुंचेगी? क्या लकड़ी के चाकू युक्त डंडे का प्रयोग से काम नहीं हो सकता? उन्होंने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। वह व्यक्ति औजार में बिना परिवर्तन किए अपना काम करता रहा तथा प्रतिदिन उस लोहे के फरसे का प्रयोग करता था। एक सप्ताह बाद पहले जैसा ठीक उसी समय पर वह व्यक्ति पेड़ से नारियल काट रहा था तो एक नारियल उसके मस्तक पर गिर पड़ा और उसकी नाक पर बुरी तरह चोट लग गई। इसकी सूचना श्री रमन महर्षि को दी गई। उस आदमी पर तरस खाते हुए महर्षि ने टिप्पणी दी कि अब उसे मालूम होगा कि चोट कैसी होती है और लोहे के हथियार से मूक पौधों को कितनी चोट पहुंचाई गई। संवेदनाएं समुद्र से भी गहरी और आकाश से भी अधिक विस्तृत होती हैं। श्री रमन महर्षि
इसके जीते जागते प्रमाण थे। आश्रम में गिलहरियाँ निर्भीक होकर श्री रमण महर्षि के पास आती जाती रहती थी। कई बार वे खिड़की से कूदकर उनके बिस्तर पर आ जाती और महर्षि उनके लिए मटर के दानों से भरा डब्बा उनके सामने रख देते और वे स्वयं दाने निकालकर खाती रहती। कई बार अपने हाथ में मटर के दाने ले लेते और गिलहरियाँ बेधड़क उनके हाथ से दाने लेकर खाती रहती। उनका प्रेम प्रकृति के इन निरीह जीवों के प्रति कितना अधिक और गहरा था, इसका उदाहरण एक घटना से मिलता है। एक दिन वृद्धावस्था में डंडे का सहारा लेकर पहाड़ी से आश्रम की ओर जा रहे थे। उन्होंने एक कुत्ते को एक गिलहरी का पीछा करते देखा। उन्होंने कुत्ते का नाम लेकर पुकारा और अपना डंडा कुत्ते एवं गिलहरी के बीच में फेंक दिया। इससे शरीर असंतुलित हुआ और वे गिर पड़े और उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई, किंतु कुत्ता दूर हट गया और गिलहरी की जान बच गई। गिलहरियों के बारे में उनका कहना था कि वे अपरिग्रही जीव हैं, अर्थात उन्हें जो मिलता है वह खा लेती हैं, संग्रह नहीं करती, जबकि चूहा भोज्य पदार्थों का संग्रह अपने बिल में करता रहता है। इस तरह अपरिग्रह की शिक्षा गिलहरियों से ली जा सकती है। गिलहरी और गोरैया रमण महर्षि के निकट अपना घोंसला बनाना पसंद करती थी। महर्षि ने एक बार बताया कि यहाँ पर एक बार गिलहरियों ने आदमियों के बीच पूरे 1 माह तक युद्ध छिड़ा रहा। वे हमारे सिर के ऊपर छत पर अपना घोंसला बनाती थी। प्रतिदिन लोग उसे नष्ट कर देते और दूसरे दिन वे दोबारा बना लेती। अंत में छत के छेद बंद कर दिए गए और गिलहरियाँ कुछ नहीं कर सकी। एक समय वे मेरे बिस्तर पर दौड़ती फुदकती रहती, बगल में तकिए के नीचे और कहीं भी छिप जाती। मुझे ध्यानपूर्वक बैठना पड़ता या सोचना पड़ता। कुछ बार तो ऐसा हुआ कि वह रमण महर्षि लेटे हुए थे और किसी गिलहरी को बिना जाने दुर्घटनावश समाधि दे दी। स्कंद आश्रम में भी इस तरह की घटना हुई थी। ऐसी घटनाएं बल्कि और पहले से होनी आरंभ हो गई थी। जब गुरु मुहूर्त में था तो चिड़ियाँ एवं गिलहरी उनके चारों ओर घोंसला बनाती थी। एक दिन अनजाने में महर्षि ने एक गोरैया का घोंसला स्पर्श कर दिया। उसमें से एक अंडा गिरा और उसमें दरार पड़ गई। वह उद्विग्न हो गए। उन्होंने सेवक माधव स्वामी से चिल्लाते हुए कहा, देखो देखो, आज मैंने ये क्या कर दिया। बेचारी माँ को बहुत दुख हुआ होगा। संभवतः वह मुझे से नाराज हो जाए कि मैंने उससे संभावित छोटे शिशु को नष्ट कर दिया। अंडे का दरार क्या भर सकता है, हमें प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने कपड़े का सूखा टुकड़ा लिया, टूटे अंडे के चारों ओर से ढककर पुनः घोंसले में रख दिया। हर 3 घंटे पर वह उसे बाहर निकालते और कपड़ा हटाकर कुछ मिनटों तक उसे पुनः देखते। 7 दिन बाद घोंसले से अंडा निकालने पर एक स्कूल के बच्चे जैसे अचंभा व्यक्त करते हुए घोषणा की कि देखो क्या आश्चर्य है, दरार भर गया। कुछ दिनों बाद अंडे से एक छोटी गोरैया बाहर आ गई। खुशी से उनका चेहरा चमकने लगा। बच्चे को हाथ में लिया और उसे थपथपाया और दूसरों को दे दिया ताकि वे भी उसका दुलार कर सकें। इस प्रकार होती हैं ज्ञानी की संवेदनाएं। उनके दैनिक जीवन की प्रत्येक घटना ज्ञान का सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहार का वह पाठ पढ़ाती हैं जिसकी आवश्यकता प्रकृति के सर्वोच्च माने जाने वाले प्राणी को है। निम्न घटना उनकी उत्कृष्ट संवेदना का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक दिन घोंसले से नवजात गिलहरियाँ गिरकर महर्षि के बिस्तर पर पहुँच गई। उनका जन्म अभी तुरंत ही हुआ था तथा उनकी आंखें भी बंद ही थी। आकार इतना छोटा था, उनकी माँ उन्हें वापस लेने नहीं आई। इतनी छोटी सी चीज़ का पालन कैसे किया जाए। गिलहरियाँ महर्षि के हथेली में थी। उनका चेहरा उन निरीह जीवों के प्रति प्रेम एवं अनुराग से चमक रहा था। उन्होंने थोड़ी रुई मंगाई और उनके लिए एक मुलायम बिस्तर बनाया। फिर रुई का दूसरा टुकड़ा लेकर उसे बेलन की तरह लपेटा और ऊपर का हिस्सा नुकीला जैसा बनाया।
उसे दूध में डुबाया तथा उनके मुंह में पतले हिस्से को डाला। इसे उन्होंने बारंबार किया। कई दिनों तक वह उन पर ध्यान देते रहे, देखभाल करते रहे। वे बड़ी हो गई और चारों ओर दौड़ना आरंभ कर दिया। इस प्रकार गिलहरी के बच्चे दूर नहीं दौड़ते बल्कि सदैव अपनी माँ के चारों ओर ही दौड़ते। ऐसी ही एक और घटना हुई जब एक बिल्ली के नवजात गिलहरियों की माँ को खा लिया। दोबारा महर्षि नवजात शिशुओं की देखभाल में लग गए। जैसा कि नित्य की घटनाओं में भी वह भक्तों को सिखाना पसंद करते थे। उन्होंने उनसे कहा, ये छोटे नहीं जानते कि उनका अपने घोंसले में रहना ज्ञान है। वे बाहर निकलने का प्रयत्न करते रहते हैं। सभी परेशानियां बाहर हैं, किंतु वे भीतर नहीं रह सकती। उसी प्रकार से यदि मनुष्य बहिर्मुखी नहीं होता बल्कि हृदय में डूबा रहता है तो वहाँ सदैव प्रसन्नता होगी, किंतु मन बाहर निकलता रहता है। जब रंग स्वामी ने उनसे पूछा, इसे अंतर्मुखी रखने का क्या उपाय है, तब महर्षि ने उत्तर दिया, यह बिल्कुल इसी प्रकार से है जो मैं अभी कर रहा हूँ। हर बार एक नवजात गिलहरी बाहर निकलती है और मैं दोबारा उसके घोंसले में रख देता हूँ। यदि इस प्रकार मैं करता रहूँ तो ये घोंसले में रहने का आनंद सीख जाएंगी।